Good morning, student. Welcome you again. In the second part, the industrial revolution further increased the demand for इंडिगो. देखिए यहाँ पे जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था ब्रिटेन में, तो लगातार जो डिमांड थी वो इंडिगो के बढ़ती जा रहे थे. सिंस द क्लॉथ फैक्ट्रीज इन ब्रिटेन स्पिनिंग आउट बेल्स ऑफ क्लॉथ नीडेड इंडिगो फॉर डाइंग. लगातार वहाँ पे जो स्पिनिंग बॉल थी, बेल्स ऑफ क्लॉथ नीडेड इंडिगो फॉर डाइंग. इन द लेट 18th सेंचुरी इंडिगो सप्लाई फ्रॉम अमेरिका डिक्लाइन. और लगातार जो 18th सेंचुरी में इंडिगो सप्लाई फ्रॉम अमेरिका डिक्लाइन, और इंग्लैंड से जो ब्लू डाई आ रहा था वो लगातार डिक्लाइन होता जा रहा था. द ब्रिटिश फैक्ट्री डिपेंड ऑन द सप्लाई फ्रॉम इंडिया. और ब्रिटिश फैक्ट्री लगातार सप्लाई के लिए इंडिया पर डिपेंड होती जा रही थी, क्योंकि ब्रिटेन से लगातार उनका जो है इंडिगो का सप्लाई डिक्रीज़ होता जा रहा था. अब इसलिए ब्रिटिश भारत के ऊपर डिपेंड किया करते थे. एज इंडिया इमर्ज एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया. अब धीरे धीरे इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया था इंडिगो का, ठीक है, फ्रॉम ब्रिटेन के लिए. As India emerged as the largest exporter of indigo, the British East India Company increased the growth of profitable indigo industry in Bengal, Bihar and many Europeans so to make their fortunes by becoming indigo partner in India. और लगातार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में यहाँ के जो पीजन किसान थे बंगाल, बिहार और अदर स्टेट के, वहाँ पर लगातार कोशिश कर रही थी. इसके साथ ही मैंने यूरोपियन सॉट टू मेक देयर फॉर्चून बाय बिकमिंग इंडिगो प्लांटर इन द इंडिया. और लगातार कुछ ब्रिटिशर्स भी भारत में अपना भाग्य आजमा रहे थे कि इंडिगो प्लांटर बनने के लिए. दे हैड इंडियन पीजेंट फार्मर ग्रो द इंडिगो विच वाज प्रोसेस इनटू डाई एट ए प्लांटर्स फैक्ट्री. द डाई वाज एक्सपोर्टेड टू यूरोप. और वो डाई फिर यूरोप एक्सपोर्ट कर दी जाती थी. इन इंडिया द ब्रिटिश फोर्स टू फार्मर टू ग्रो इंडिगो. अब लगातार इंडिया में जो ब्रिटिश भारतीय किसानों को फोर्स कर रहे थे, दे बॉट इट फ्रॉम द फार्मर एट वेरी चीप रेट. और वो किसानों से बहुत सस्ते दामों पर इस इंडिगो को खरीदते थे सस्ते दामों पर. एक्सपोर्टेड इट टू इंग्लैंड एंड रीव ह्यूज प्रॉफिट. और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे. अर्लियर द फार्मर ग्रू इंडिगो ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द लैंड. स्टार्टिंग में देखिए इंडिगो जो फसल होती थी वो बहुत ही कम छोटे से प्लाट पर लगाया जाता था, ठीक है, फॉर द लैंड. लेटर ऑन दे वर फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन द लैंड इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स. अब लगातार वो फोर्स करते रहे किसानों को, जो फूड क्रॉप्स थी वहाँ उसकी जगह वो इंडिगो फसल लगाने के लिए लगातार प्रेशराइज करते थे जो इंडियन फार्मर्स थे. द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो एडवर्सली अफेक्टेड बाय फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. और जो कल्टिवेशन था इंडिगो, ये फर्टिलिटी को काफ़ी बुरी तरह अफेक्ट करता था. इफ़ द पीजन रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो दे वर बीटन रशली एंड कंपेल देम टू कल्टिवेट इंडिगो. और वो बहुत ही बुरी तरह उनको मारते थे रिजलेसली, ठीक है, निर्दयी तौर पे. और उनको कंपलसरी कर दिया कि उन लोगों को इंडियन के जो फार्मर्स थे उनको इंडिगो की फसल लगाना ही लगाना. द फार्मर वर प्रोटेक्टेड एंड प्लांटर वर फेवर्ड बाय द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट. और जो भी प्लांटर थे वो गवर्नमेंट के रूल्स को फेवर किया करते थे. द प्लांटर रिस्टोर्ड एंड वायलेंट द मेथड इफ़ द फार्मर रिफ्यूज टू ओबे. और जो प्लांटर होते थे वो रिस्टोर द वायलेंट मेथड को फॉलो करने लगे. एंड फार्मर रिफ्यूज टू ओबे देम. जो किसान ये फसल लगाने से मना करते थे. देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, नीज एंड रियोटी, ठीक है, रियोटी. अब दो तरह से ये सिस्टम हुआ करते थे. अब देखिए नीच और रियोटी क्या होता था. सबसे पहले हम देखते हैं नीच. इन नीच कल्टिवेशन द ब्रिटिश प्लांटर आइदर बोट लैंड और टू किट टू रेंट. देखिए नीच में क्या होता है, या तो ब्रिटिश प्लांटर जो है किसानों की खेती खरीद लिया करते थे या उसको लीज पे या रेंट पे लिया करते थे. देन ये हायर टू लेबर टू वर्क ऑन द लैंड एंड ग्रो इंडिगो. फिर वो किसान जो है लेबर को हायर करते थे, प्लांटर जो ब्रिटिश प्लांटर, और खेती किया करते थे. नीच कल्टिवेशन वर प्रैक्टिस ओनली 25% ऑफ द टोटल लैंड. और नीच कल्टिवेशन 25% जो टोटल लैंड थी उसको 25% पे खेती किया जाता था इंडिगो कल्टिवेशन. हाउएवर दिस सिस्टम वाज नॉट विदाउट प्रॉब्लम, ठीक है, हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था. फिर भी हम देखें एक बार कुछ पॉइंट्स थे इसके और फीचर. द प्लांटर नीडेड ए लार्ज कम्पैक्ट ब्लॉक ऑफ द लैंड, ठीक है. यहाँ पे प्लांटर्स को बहुत बड़ी संख्या में कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स चाहिए थे प्लेन. ओनली स्मॉल प्लॉट कुड बी एक्वायर दैट वर फर्टाइल. लेकिन छोटे छोटे खेती उनको फर्टाइल मिलते थे, बड़ी संख्या में नहीं मिल सकते थे. द प्लांटर नीडेड अ प्लॉट नियर द इंडिगो फैक्ट्री. और जो प्लांटर थे उनको इंडिगो फैक्ट्री के आसपास ही प्लाट चाहिए था. लेकिन इट वाज डिफ़िकल्ट टू इविक्ट पीपल लिविंग नियर द फैक्ट्री एंड ऑफन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट. और जो इंडिगो फैक्ट्री के आसपास जो किसान होते थे वो नहीं देते थे. इनके बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा चलता था, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे. इट वाज डिफ़िकल्ट टू सिक्योर द लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर. देखिए बहुत मुश्किल था कि लार्ज अमाउंट में जो लेबर को सिक्योर करना. मोस्टली फार्मर वर बिजी प्लांटिंग राइस एट द सेम टाइम ऑफ द ईयर. और उस समय खेती जो राइस की खेती थी चावल की, तो ज़्यादातर किसान उसमें बिजी हुआ करते थे. लार्ज इन्वेस्टमेंट वाज रिक्वायर बुलॉक एंड प्लो. देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती थी. कुछ बुलॉक्स बैलों की और
बैलगाड़ियों की फ्लो करने के लिए फॉर 100 ऑफ बीघा फार्मर 20 प्लोग्स वर रिक्वायर्ड। देखिए यदि 100 बीघा ज़मीन है तो वहाँ पे 200 प्लोग चाहिए थे, 200 हल चाहिए थे। एंड इट वाज डिफ़िकल्ट टू सिक्योर एंड मेंटेन टू मैनी फ्लोट, और ये बहुत ही मुश्किल था इनको सिक्योर करना या वो उनको रिक्वायरमेंट को पूरा करना। दे कुड नॉट गेट दिस फ्रॉम फार्मर हु रिक्वायर देम फॉर द राइस फील्ड। ठीक है, जो उनको राइस फील्ड के लिए चाहिए थे इसलिए वो उनको ये सुविधा अवेलेबल नहीं करा पाते। अब दूसरा था नीच इन रियोट कल्टिवेशन। देखिए रियोट कल्टिवेशन में क्या होता था, इंडियन पिजन फार्मर कॉल्ड रियोट। देखिए इंडियन फार्मर थे वो रियोट कहलाते थे, और नीच मतलब जो ब्रिटिशर्स या लीज पे खेती करते थे उनको कहा जाता है। रियोत वर ओपन फोर्स टू ग्रो इंडिको। रियोत को अक्सर फोर्स किया जाता है इंडिको क्रॉप्स के लिए। ब्रिटिश प्लांटर वुड परसुडेड और कंपल फार्मर टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू ग्रो इंडिको। और ब्रिटिश फार्मर जो थे प्लांटर वो इंडियन फार्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे साइन करवाया जाता था उनसे कि आपको इंडिको कल्टिवेशंस करना है। सर्टेन पोर्शन ऑफ हिज लैंड द पिजन फार्मर डिड नॉट ऑन देयर लैंड। देखिए पिजन फार्मर खुद की लैंड नहीं हुआ करती थी, इंस्टेड ऑफ दे रेंटेड इट फ्रॉम द प्लांटर फ्रॉम इंडियन लैंड ओनर एंड काल जमींदार। जो जमींदार होते थे उनसे लीज पे लिया करते थे। दे हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 20% ऑफ द लैंड। ये भी 25% पे खेती किया करते थे। दे वर गिवन लोन बाय प्लांटर, और प्लांटर के दौरान उनको लोन दिया जाता था। द सीड एंड द ड्रिल वर प्रोवाइडेड बाय द प्लांटर। देखिए सीड्स और जो ड्रिल है वो प्लांटर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। वाइल द फार्मर हैड टू टिल द सोइल एंड सो द सीड्स एंड द टुक द आफ्टर क्रॉप्स। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से वो इंडिगो फैक्ट्री और ब्रिटिश पीरियड के दौरान किस तरह की फैक्ट्री हुआ करती थी। दिस सिस्टम ऑल्सो वाज नॉट विदाउट प्रॉब्लम। देखिए इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। द प्लांटर पेड द फार्मर वेरी लो प्राइस फॉर देयर इंडिगो। देखिए प्लांटर भी हैं किसानों को बहुत कम प्राइस देते थे उनकी फसल के बदले, लेस देन दैट what the farmer could earn for growing rice or other crops. They could never make any profit and pay back the loans. देखिए उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता था, अपने लोन पे बैक नहीं कर पाते थे। सो दे फेल इनटू डेप्थ, और वो लगातार वो अपना कर्जा नहीं चुका पाते थे, फेल हो जाते थे उनको कर्जा देने में। द फार्मर वर दस फोर्स टू इंटर इनटू द अनदर कॉन्ट्रैक्ट टू ग्रो इंडिगो इवन though it was not profitable for them, and debt were never cleared and often passed from the father to son. और अक्सर वो अपना कर्जा नहीं चुका पाते थे और कर्जा लगातार पास होता रहता फादर से बेटे और बेटे से फिर उसका बेटा, तो लगातार ये हालत चलते रहते। अब आता था ब्लू रिवोल्यूशन। ठीक है, इंडिगो रिवोल्ट कहते हैं या ब्लू रिवोल्यूशंस कहते थे। ठीक है, अब देखिए क्या होता था ब्लू रिवोल्यूशंस। देखिए यहाँ पे इंडिगो रिवोल्यूशन या ब्लू रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। द ब्लू रिबिलियन वाज अ पीजेंट अपराइजिंग इन बंगाल। देखिए 1859 में बंगाल में होता, जैसे 1857 के 2 साल बाद यहाँ पे ब्लू क्रांति, नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है इसको। सो द इंडिगो कल्टिवेटर एक्सप्लॉइटेड बाय द प्लांटर। इंडिगो कल्टिवेटर जो खेती करते थे नील की खेती, वो लगातार एक्सप्लॉइटेड करते थे प्लांटर्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, विच इवेंचुअली लीड टू दिस रिवोल्ट। और इसके कारण लगातार वहाँ रिवोल्ट होना स्टार्ट हो गए। द पिजन रोज अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड बाय रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। और किसानों ने लगातार उसके ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने इंडिगो लगाने से मना कर दिया। इट बिगन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नाडिया वेयर ऑल द कल्टिवेटर्स। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ बंगाल के नाडिया डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ सभी कल्टिवेटर ने मना कर दिया, रिस्टोर टू स्ट्राइक, और स्ट्राइक कर दिया। पीजेंट अटैक द इंडिगो फैक्ट्री, और पीजेंट किसानों ने इंडिगो फैक्ट्री पर अटैक कर दिया। द वुमन ऑल्सो ज्वाइन एंड फॉट एजेंट ऑफ द प्लांटर। और वुमन ने भी इसको ज्वाइन किया, उन्होंने भी इस जो एजेंट थे प्लांटर उनसे काफ़ी लड़ाई झगड़ा किए। द पीजेंट वर डिटरमाइंड नॉट टू सो इंडिगो, पे रेंट और टेक एडवांस टू ग्रो इंडिगो। ठीक, और उन्होंने जो है नील का खेती करने से पूरी तरह मना कर दिया, यहाँ तक उन्होंने जो एडवांस दिया वो भी रिटर्न कर दिया। ठीक है, और एडवांस लेने से भी मना कर दिया। द स्ट्रेंथ ऑफ द फार्मर रिसोल्यूशन वाज ड्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग देन एंटीसिपेटेड फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ विक्टिम बाय द ब्रूचल ट्रीटमेंट फॉर अबाउट हाफ अ सेंचुरी। और पूरी तरह ब्रूचल ट्रीटमेंट किया गया, इसको दबाने के लिए उनको प्रेशराइज किया गया। हालांकि सभी फार्मर एकजुट हो गए थे, इतना बुरी तरह दबाव बनाने के बावजूद फॉर आधी सेंचुरी तक यही हालात रहे। द रिवोल्ट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर इन बंगाल। और ये रिवोल्ट पूरी तरह एक जंगल की आग की तरह पूरे बंगाल में फैल गया था। ठीक, इंडिगो फार्मर वर एग्जीक्यूटेड एंड इंडिगो अडॉप्ट वर बर्न डाउन। और इंडिगो प्लांटर्स वर एग्जीक्यूटिव, इंडिगो प्लांटर को एग्जीक्यूट कर दिया गया। इंडिगो डिपोटर वर बर्न डाउन, जो भी डिपोट थे उनको जला दिए गए। मैनी प्लांटर फ्लीड टू अवॉइड बीइंग कॉट। और बहुत सारे प्लांटर थे वहाँ से भागना उनको अच्छी, ठीक है, अच्छा लगा, मतलब बेटर समझा उन्होंने, प्लांटर फ्लीड टू अवॉइड बीइंग कॉट। ठीक है, उन्होंने जब सोचा कि हम पकड़े जाएंगे इससे अच्छा है कि हम यहाँ से भाग जाएँ। इन मैनी इंस्टेंस द पीजेंट वर सपोर्टेड बाय द हेडमैन ऑफ द विलेज। और बहुत सारी जगह
हेडमैन जो था गांव का हेड, उन्होंने भी इन पिजन को सपोर्ट किया एंड बाय द हेडमैन ऑफ विलेज एंड जमींदार्स इवन द एजुकेटेड पीपल सपोर्ट दिस रिवोल्ट, और बहुत सारे एजुकेटेड पीपल थे उन्होंने भी इस रिवोल्ट को सपोर्ट किया। इट वाज ब्रूचुअली सप्रेस, और ये रिवोल्ट बहुत बुरी तरह सप्रेस कर दिया गया था। द ब्रिटिश पुलिस में साग मैनी पिजन, अब ब्रिटिशों ने बहुत सारे इंडियन फार्मर को मौत के घाट उतार दिया था इसी के तौर पर। इन स्पाइट ऑफ दिस रिवोल्ट वाज फेयरली पॉपुलर, देखिए इस जो नीली क्रांति होते काफ़ी पॉपुलर रहा था। द गवर्नमेंट इमीडिएट अपॉइंटेड द इंडिगो कमीशन, और गवर्नमेंट ने तुरंत वहाँ पे एक इंडिगो कमीशन बिठाया फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, वहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन में खोजबीन छानबीन हुई थी। दे डिड नॉट वांट टू द रिवोल्ट टू स्प्रेड फर्दर, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर दोबारा रिवोल्ट हो। वो देखिए इन्वेस्टिगेशन मतलब वहाँ पे वो नहीं चाहते दूसरा फ्यूचर में कोई इसी तरह का रिवोल्ट हो। इन द कमीशन रिपोर्ट EWL टॉवर, देखिए वहाँ पे जो रिपोर्ट था उसका लीडर था EWL टॉवर, नोटेड दैट नॉट अ चेस्ट ऑफ इंडिगो रीच इंग्लैंड विदाउट बीइंग स्टेन विद द ह्यूमन ब्लड। देखिए कोई भी ऐसा वहाँ पे इंडिगो नहीं था जो बिना खून के वहाँ पहुँचा। नॉट अ चेस्ट ऑफ इंडिगो रीच इंग्लैंड विदाउट बीइंग स्टेन विद द ह्यूमन ब्लड, कि कोई ऐसा कॉटन नहीं पहुँचा जहाँ पे खून का धब्बा नहीं हो उनके ऊपर। द कमीशन डिक्लेयर दैट पीजेंट वर बीइंग अनफेयरली ट्रीटेड, और उसने वहाँ पे बताया कि जो है किसानों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। एंड वर नॉट बीइंग पेड इनफ फॉर द इंडिगो दे कल्टिवेटेड, और यहाँ तक उनको ये बताया कि उनको पूरी तरह पर्याप्त पैसा नहीं दिया जाता था। इट स्टेट दैट द पिजन हैड टू फुलफिल देयर एग्जिस्ट कॉन्ट्रैक्ट बट कुड नॉट बी फोर्स टू ग्रो इंडिगो इन द फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पे इसमें डिसीजन लिया गया कि एग्जिस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट वो ज़रूर पूरा करे, फुलफिल देयर एग्जिस्ट कॉन्ट्रैक्ट बट कुड नॉट बी फोर्स टू ग्रो इंडिगो इन फ्यूचर, लेकिन उनको फ्यूचर में कोई फोर्स नहीं किया जाएगा। नाउ द इंडिगो रेवोल्यूशन स्प्रेड बिहार उत्तर प्रदेश, और हालांकि ये इंडिगो रेवोल्यूशन उत्तर प्रदेश बिहार में भी फैला। द इंडिगो पिजन फॉर बिहार रिवोल्ट इन चंपारण इन 1866। द बंगाली मिडिल क्लास प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल बाय सपोर्टिंग द पीजेंट, और बंगाली इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल फॉलो कर रहे थे। कॉज थ्रू न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइज मास मीटिंग एंड सपोर्टिंग देम इन ए लीगल बैटल। ठीक है, तो यहाँ पे 1866 में बहुत सारा जो हिस्सा था यूपी बिहार में भी फैल गया था। एंड द इंडिगो पिजन ऑफ बिहार रिवोल्ट इन चंपारण, इंडिगो पिजन जो किसान थे बिहार में चंपारण में उन्होंने भी रिवोल्यूशन किया था 1866 में। द बंगाली मिडिल क्लास प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल बाय सपोर्टिंग पिजन, बंगाली के जो मिडिल क्लास के लोग उन्होंने भी इस रिवोल्यूशन को काफ़ी सपोर्ट किया। कॉज थ्रू द न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइज मास मीटिंग, लेकिन न्यूज़पेपर में भी छापा उन लोगों ने, ऑर्गेनाइज मास मीटिंग भी ऑर्गेनाइज किया, सपोर्टिंग देम इन लीगल बैटल के तौर पर उनको सपोर्ट भी किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नील दर्पण में इसके बारे में पूरी तरह जिक्र किया गया है। द ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट वाज पोर्ट्रेट बाय द दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र के द्वारा इसको पूरी तरह पोर्ट्रेट किया गया है, इसका चित्र पूरी तरह दिखाया गया है मित्र इन द प्ले नील दर्पण में। द प्लेड क्रिएट अ ह्यूज कंट्रोवर्सी, देखिए काफ़ी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी इन दोनों के बीच में, पीजेंट थे और एक तरफ ब्रिटिशर्स। हरीश चंद्र मुखर्जी थ्रू डिस्क्राइब दिस प्लाइट ऑफ द पुअर पीजेंट इन हिज न्यूज़पेपर द हिंदू पेट्रियट में। ठीक है, देखिए थोड़ा सा और यहाँ पे केस स्टडी दे रखा है, हम देखेंगे यहाँ पे प्रोसेस ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। देखिए किस तरह से इंडिगो कल्टिवेशन बढ़ा था। द इंडिगो फार्मर वर ह्यूज एंड स्कैटर्ड नियर द विलेज, देखिए बहुत ज़्यादा थे और पूरी तरह बिखरे हुए थे। द विलेजर वर कल्टिवेटर, विलेजर अक्सर कल्टिवेटर हुआ करते थे, खेती किया करते थे। द फैक्ट्री वाज सिचुएटेड क्लोज द इंडिगो प्लांटेशन। ठीक है, अक्सर जो फैक्ट्री हुआ करती थी वो इंडिगो प्लांटेशन जो है फैक्ट्री के आसपास ही खेती किया करते थे। इट वाज यूजुअली नियर अ लेक और रिवर, ये अक्सर किसी लेक या नदी के आसपास हुआ करती थी। वाटर वाज रिक्वायर्ड फॉर इंडिगो प्रोडक्शन, और इंडिगो प्रोडक्शन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती थी। प्लोइंग होइंग एंड वीडिंग वर द टर्न टिल द मार्च तक ये प्लोइंग होइंग वीडिंग होता था। एंड सोइंग बिगन इन मार्च में लगा दिया जाता था। द सोइंग, देखिए मार्च तक यही प्रोसेस होती थी, और द सोविंग वेंट टू द कंटिन्यूसली बिकॉज इट रेन, और लगातार वहाँ पे फिर मार्च से ही सोविंग करना स्टार्ट कर देते हैं जब तक रेन, इफ़ इट इज़ रेन, जब तक बरसात नहीं होती। द इंटायर प्रोसेस वुड बी स्पॉइल्ड, और पूरी प्रोसेस स्पॉइल्ड होती। दिस लीड्स जर्मिनेशन इन द वार्म क्लाइमेट एंड व्हेन द प्लांट्स वाज अ फ्यू इंचेस हाई, देखिए कुछ इंचेस हाई होते थे, ज़्यादा जो है प्लांट्स से ऊपर नहीं होते थे। इट वाज सेफ थे। इट एज इट ग्रू इट कलर चेंज द इम्बेल्ड ग्रीन, जैसे ही चेंज होता था इनका कलर इम्बेल्ड ग्रीन होता था। कैटरपिलर लॉक्टस, ठीक है, लॉक्टस एंड हेलस्टोन वर इंजरियस टू द प्लांट, देखिए कुछ कैटरपिलर या हेलस्टोन इसको नुकसान पहुंचाते थे। व्हेन द प्लांट वाज अबाउट अ फुट हाई, जब प्लांट लगभग 1 फीट के हो जाते थे। द सॉइल एट इट्स
बेस ऑन द लूजनड एंड इंट्रोड्यूस एयर एंड नाउ द रेन वर वेलकम। अब बरसात होने लगता था। बाय जुलाई द स्टीम वाज टाल एंड स्टेट इट was ready to be cut and sent to the factory. Okay, now question answer we will send in next part. Thank you.